हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल। मंत्रा उन्नति का। मनुष्य जीवन काल के 3 मुख्य पड़ाव होते हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन वो पड़ाव है जहां हम अपने परिवार और माता पिता पर निर्भर करते हैं, और फिर जवानी हमें वो जिम्मेदारियां सौंपती है जो कभी हमारे पूर्वजों की थी। हाँ, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का तरीका हो सकता है कि समय के साथ बदल जाए, लेकिन अगर किसी परिवार का कोई सदस्य अपने तारुण्य के मध्य में परिवार को छोड़ जाए, तो उस व्यक्ति के परिजन उसकी जिम्मेदारी, परिवार और सांसारिक जीवन के योग्य आचरण की सलाह जरूर देंगे। ऐसा ही एक प्रसंग सिद्धार्थ के जीवन में भी आया। जब उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण की, तो मगध नरेश राजा बिंबिसार ने भी अपनी पारिवारिक दोस्ती का मान रखते हुए सिद्धार्थ को समझाकर उसे फिर से सांसारिक बंधन में बांधना चाहा। मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 9th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा के प्रथम खंड के दूसरे भाग में परिव्राजक सिद्धार्थ और राजा बिंबिसार में हुए संवाद का वर्णन आता है। तो आइए इस संवाद को सविस्तर जान लेते हैं। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का निर्णय लिया। उस समय मगध राज्य पर राजा बिंबिसार का राज्य था, एक ऐसा स्थान जहां बड़े बड़े दार्शनिक पंडित रहते थे। उन्होंने मगध राज्य की अपनी यात्रा आरंभ की। उन्होंने गंगा नदी की तेज धारा की परवाह किए बिना उसे पार किया। आगे चलकर एक पद्मा नाम की ब्राह्मण स्त्री के आश्रम में रुके, फिर आगे बढ़े और रैवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में रुके। सभी ने उनका आदर सत्कार किया। इस यात्रा के दौरान रास्ते में चल रहे सभी लोग उनका व्यक्तित्व, उनका तेज, उनका सौंदर्य देखकर आश्चर्य कर रहे थे। वे आश्चर्य कर रहे थे कि उन्होंने सन्यासी वस्त्र क्यों धारण किए। उन्हें देखकर सभी स्तब्ध थे। चलता हुआ व्यक्ति रुककर उन्हें देख रहा था। रुका हुआ व्यक्ति उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उनके सन्यासी वस्त्र पहने हुए रूप को देखकर रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग संकोच महसूस कर रहे थे। सभी लोग अपने कार्य, अपनी क्रिया, अपना संकल्प भूलकर सिर्फ उन्हें ही देख रहे थे। बड़ी कठिन और लंबी यात्रा के बाद सिद्धार्थ राजगृह पहुंचे। कपिलवस्तु से राजगृह की दूरी करीब 400 मील थी। ये दूरी उन्होंने पैदल ही तय की। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा था। उन पर्वतों से राजगृह अच्छी तरह से सुरक्षित और अलंकृत था। राजगृह पहुंचकर सिद्धार्थ ने पांडव पर्वत के नीचे अपनी कुटिया बनाई। दूसरे दिन वे उठे और भिक्षा पात्र लिए भिक्षाटन के लिए नगर की तरफ चल पड़े। नगर निवासियों की भीड़ ने उन्हें देखने हेतु घेर लिया। जब राजा ने देखा कि महल के बाहर भीड़ लगी है, तो उसने सेवक से इसका कारण पूछा। तो उनमें से एक दरबारी इन शब्दों में बोला, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बुद्ध बनेगा या चक्रवर्ती राजा। यह वही शाक्य पुत्र है जो अब सन्यासी बन गया है। उसी पर लोग नजर गड़ाए खड़े हैं। राजा बिंबिसार ने तुरंत दरबारी को आदेश दिया, जाकर पता लगाओ कि वो कहाँ जा रहा है। राजा से आदेश पाकर दरबारी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल पड़ा। इंद्रिय तथा मन पर पूरी तरह से संयम रखे हुए वो शाक्य पुत्र 90 तुले कदम बढ़ाकर भिक्षाटन कर रहा था। उसकी नजर स्थिर थी और वो बस 2 गज की दूरी तक देख सके, इतनी ही उसकी आंखें खुली थी। जो भी भिक्षा उसने ग्रहण की, उसने पर्वत के एक कोने में बैठकर उस भिक्षा अन्न को ग्रहण किया और फिर पर्वत के ऊपर चढ़ गया। उस विशाल जंगल में मोरों की आवाज गूंज रही थी। उस सुंदर वन में वो काशाय वस्त्रधारी ऐसा चमक रहा था मानो पूर्व दिशा में पर्वत पर सुबह का सूरज। ये सारा वृत्तांत उस दरबारी ने राजा को सुनाया। राजा ये सुनकर अपने कुछ अनुयायियों के साथ गौरवपूर्ण भाव से पर्वत की तरफ चल पड़ा। वो पांडव पर्वत पर चढ़ा। उसने देखा कि परिव्राजक गौतम वहाँ आसन लगाए बैठे हैं। उन्हें देखकर लग रहा था मानो उस पर्वत का शिखर ही हो। आश्चर्य और स्नेह के भाव से राजा बिंबिसार उस सुंदर और शांत स्वभाव में विशेष परिव्राजक सिद्धार्थ के पास गया। विनम्रता पूर्वक उसने सिद्धार्थ को कुशलक्षेम पूछा और गौतम ने बड़ी ही शालीनता से सकुशल होने की बात कही। तब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठा और बोला, तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे बात करूँ। कृपया सुने। जब मैं तुम्हारे वंश, तुम्हारे तारुण्य, तुम्हारे सौंदर्य का विचार करता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने सन्यासी बनना क्यों चुना। तुम्हारा शरीर चंदन से चर्चित होने के लिए है, रक्त रंजित होने के लिए नहीं। तुम्हारे हाथ प्रजा के रक्षण के लिए है, भिक्षा पात्र धारण करने के लिए नहीं। हे तरुण, अगर तुम अपने पिता का राज्य नहीं चाहते तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य सौंपता हूँ।
तुम मेरा आधा राज्य ग्रहण करो। तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे परिजन दुखी नहीं होंगे। तुम स्थिर चित्त से धन कमा सकते हो। सत्पुरुषों की सोहबत में तुम भी बलवान हो जाओगे। मेरा आधा राज्य ग्रहण कर लो। यदि यह प्रस्ताव मंजूर नहीं तो मेरी अनंत सेना की सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लो। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में से एक पुरुषार्थ को चुन लो। यही जीवन के 3 उद्देश्य है। इन 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करके जीवन को सफल करो। कहा है कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। धनुष्य बाण धारण करने योग्य हाथों को व्यर्थ न रहने दो। तुम तो तीनों लोक जीतने का सामर्थ्य रखते हो। मैं ये सब तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण कह रहा हूँ। ये ना तो किसी राज्य लोभ के कारण है, ना तुम्हारे तपस्वी भेष को देखकर उत्पन्न हुई भावनाओं के कारण। मेरे दिल में दया और आंखों में आंसू है। सिद्धार्थ, अभी समय है। काम भोग का आनंद लो। बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारा ये सौंदर्य चला जाएगा। इस संसार में तारुण्य धर्म और धन का विरोधी है, क्योंकि तारुण्य काम भोग में विलीन होता है। बाद में बुढ़ापा विचारों को प्राधान्य देता है। बुढ़ापा स्वभावतः ही गंभीर होता है, शांत होता है। बिना प्रयास के ही शांतता प्राप्त हो जाती है। असावधान, अधैर्यवान, अविचारी और अदूरदर्शी तारुण्य से निकलना मानो किसी भयानक जंगल से बाहर आना ही है। इसीलिए इस तारुण्य को जाने दो। यह काल सुख भोग का है। तारुण्य में हम इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, इसलिए फिलहाल प्रवज्ञा त्याग दो। और यदि धर्म में तुम्हारी रुचि है तो अपने कुल धर्मानुसार यज्ञ करो। यज्ञ कर बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने उस स्वर्ग को प्राप्त किया है जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। दृढ़ता और स्पष्टता के साथ जब मगध नरेश बिंबिसार ने ये सब कहा तो उनकी बात सुनकर परिव्राजक सिद्धार्थ ने मैत्रीपूर्ण भाव से उन्हें उत्तर दिया। मंत्रा चैनल के नेक्स्ट वीडियो में जानिए मगध नरेश बिंबिसार को गौतम ने क्या उत्तर दिया। इस सीरीज को लेकर आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट कीजिए। वीडियो में कुछ पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए।